हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि रसोड़े में कौन था। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी पॉपुलर अभी म्यूज़िक है, गाना है, यशराज मुखाते के द्वारा पॉपुलर हुआ था। मैं मुझे तो काफ़ी टाइम बाद सुनने को मिला, लेकिन बहुत पॉपुलर हुआ था ये यूट्यूब पर, शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में आया था ये। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़नी जो बातें थी वो तो थी ही सही। वो हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है, जो एकता कपूर टाइप के सीरियल्स होते हैं, उनकी सच्चाई तो बताती ही है। लेकिन मैसेज बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था, स्पेशली वुमेंस के लिए। तो जो ये बात कही गई ना, रसोड़े में कौन था, तो उससे जो वर्ड निकल के आया रसोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बड़ा, मतलब ये चीज़ देख करके और ये चीज़ सुन करके मुझे ऐसा लगा कि भाई, हमारे देश में 50% पार्टिसिपेशन महिलाओं का है, ठीक है। अब महिलाओं की ज़िंदगी को देखोगे तो मतलब हर महिला ही है, चाहे उसमें हमारे पेरेंट्स महिला हैं, हमारी माँ हो या भाई बहन हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी जो है रसोड़े में ही बीत रही है, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है हमारे देश की, मतलब महिलाओं का देश में 50% पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। जबकि पार्टिसिपेशन रेट जो है वो रसोड़े में जा रही है, ठीक है। तो क्या उनकी ज़िंदगी इतनी हल्की है कि उनको पूरी ज़िंदगी सिर्फ रसोई में बितानी होती है? क्यों वो इतनी जिम्मेदारियां ले लेती हैं या उनके ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं कि भाई उनको पूरी ज़िंदगी सिर्फ घर वालों के लिए खाना बनाना होगा, उनको खाना परोसना होगा, सुबह और शाम खाना खिलाने का दायित्व उनको थमा दिया गया है? ऐसा क्यों हुआ है उनके साथ में? वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है मेंस की तुलना में इतना कम क्यों है वर्क फोर्स में? और वो जो है, जो काम कर रही है, उसको उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं कंसिडर होती है। तो ये दोस्तों सोचने वाली बात है, ये महिलाओं के लिए विशेष तौर पर सोचने वाली बात है कि जो आज की न्यू कमर हैं, जो नए ज़माने की लड़कियां हैं, वो भी मतलब ये है कि एक घरेलू महिला क्यों बनना चाहती है। ये एक बड़ा प्रश्न है। और देखने को मिलता है कई महिलाएं जो हैं, वो आज भी घर परिवार चलाने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं रादर देन किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक जो देश की प्रगति है उसमें पार्टिसिपेट करने के। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारी महिलाएं से बहुत, लेकिन ये प्रतिशत बहुत कम है। ये जितना हमारी देश में महिलाएं हैं, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा कि उसके लिए सिर्फ पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है वही जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं तो ऐसा फोर्स है ना जो महिलाओं की तरफ से भी लग रहा है, जो खुद ही आगे से बढ़ के, मतलब आगे सामने आना नहीं चाह रहा है, ठीक है। वो भी काम करे भाई। जब हमारा समाज है, हमारे समाज में भी इस तरीके से दायित्व बनाए गए कि भाई पुरुष जो है बाहर के काम करेगा और महिलाएं जो है वो रसोई में रहेगी। तो अब ये बहुत पुराना समय पे ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन अब जब इतना एजुकेशन का विस्तार हुआ है, सभी लड़के लड़कियां बराबर समझे जाते हैं और उनको पढ़ाई में तो पूरा मौका दिया ही जाता है। तो जब लड़के पे जिम्मेदारी है पैसा कमाने की, तो लड़की के भी ऊपर होनी चाहिए ना कि वो भी तो पैसा कमाए, दुनिया को तो देखे। इसलिए नहीं कि उसके लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको जीवन की सच्चाई बहुत क्लियर क्लियर देखने को मिलेगी। नहीं तो रसोड़े में ही ज़िंदगी रह जाएगी और रसोड़े के बाहर वो कभी ज़िंदगी देख ही नहीं पाएंगी। अब इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई पिंजरा जो होता है ना, मतलब सोने का पिंजरे में, अगर आपको सोने का पिंजरा मिल गया है
तो पिंजरा ही होता है। उस पिंजरे के अंदर वो चिड़िया अगर बंद है तो वो उड़ेगी कब? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी बात यही रखना चाहता हूँ कि ये जब मैंने गाना सुना रसोड़े में कौन था, तो बड़ा एक तरीके का सटायर भी था इसमें, व्यंग भी जाता है कहीं ना कहीं कि भाई महिलाएं ही कई तरीके के प्रकार के कॉमेडी के जोक्स में भी महिलाओं का ही मजाक बड़ा उड़ाया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? ठीक है। और महिलाओं को इतना कमज़ोर बना दिया गया है सोसाइटी में, समाज में, जबकि वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। और वो मतलब कई ऐसी महिलाएं हैं, उनको देखो तो उन्होंने जीवन में इतना संघर्ष किया है और बहुत आगे बढ़ी हैं। अब मैं किस किसका एग्ज़ाम्पल दूँ? हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनका एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, इंदिरा गांधी जी का दूँ, सोनिया गांधी जी का दूँ, हमारे ये वसुंधरा राजे रही है राजस्थान में, ममता बनर्जी है, और भी बहुत साइंस की फील्ड में भी बहुत सारी महिलाएं हैं। तो बड़े तौर पे पार्टिसिपेशन में मैं ये महसूस करता हूँ कि महिलाओं का आज बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन हो। बड़े का मतलब ये होना चाहिए कि जितने पुरुष जो है राजनीति में हो या बिजनेस में हो, बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन्स क्यों नहीं देखने को मिलती? बहुत कम, अगर हैं तो बहुत कम, और वो देखने को क्यों नहीं मिलती हैं? तो या साइंस की फील्ड में भी बहुत कम महिलाएं हैं जो बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंची हो, जैसे इसरो में हो, या इसरो में भी महिलाओं का रोल रहा था यहाँ तक कि, लेकिन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो महिलाएं उतना भारत की इकोनॉमी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करती दिख पा रही है। तो ये जो है दोस्तों, ये रसोड़े में जब तक ज़िंदगी रहेगी ना, और पका पकाया माल मिलता रहे, और ये एटीट्यूड रहेगा कि भाई आप घर में बैठो और आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही रहो, खाओ पियो, ये एटीट्यूड ठीक नहीं रहेगा। भले ये पितृसत्तात्मक सोच की वजह से थोपा गया हो, या फिर महिलाओं ने खुद से ही एक्सेप्टेंस ले लिया इस चीज़ का, तो ये बहुत गलत है। और मैं तो चूँकि हम 75 ईयर्स हमारे देश के इंडिपेंडेंस के हो चुके हैं, ऐसे हालात में जो है महिलाओं को आगे आना चाहिए, ताकि विकसित राष्ट्र बनने में महिलाओं का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहे। और वो स्पेशली जो है साइंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो, एजुकेशन के थ्रू हो, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के थ्रू हो, तो बहुत बहुत ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे देश के विकास में। इस वीडियो को मैं यहीं पे पोस्ट कर रहा हूँ। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा और आपको मेरे व्यूज़ पसंद आते हैं, और या आपको कोई आर्ग्यूमेंट है, तो आप के जो भी पॉइंट्स हों आप लिखें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।